सोनपुर मेला के 7 दिन बीत जाने के बाद आज अनुमंडल पदाधिकारी ने थिएटरों को लाइसेंस दे दिया है। बता दें कि आज सुबह से ही पूरा सोनपुर मेला अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई थी, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने तमाम व्यवसायियों के साथ अपने कार्यालय में बैठक किया है। वहीं तमाम गाइडलाइन के हिसाब से थिएटर संचालक को अब लाइसेंस दे दिया गया है। वहीं अब बता दें कि दूर दूर से आए कलाकारों को लगभग हर दिन 1 लाख रुपए की नुकसान होती थी, लेकिन आज से अब सोनपुर मेला में थिएटर शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तमाम थिएटर संचालकों को गाइडलाइन भी दिया है। गाइडलाइन 10 बजे रात के बाद साउंड थिएटर से बाहर नहीं आना चाहिए। वहीं सोनपुर मेला में तलवार भाला सहित तमाम हथियारों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, जिसकी बिक्री नहीं की जाएगी। वहीं झूला को भी अब जिला प्रशासन ने लाइसेंस दे दिया है। कार्तिक पूर्णिमा की जो व्यवस्था होती है, जिसमें हम काफी व्यापक स्तर से हम थाना, ड्रॉप गेट, पुलिस पोस्ट, चेक पोस्ट, गश्ती दल निर्धारित करते हैं। तो उन्हीं में से एक कुछ कंफ्यूजन रह गया, जिसके आधार पर यहाँ के स्थानीय लोगों का बताना है कि उनको अभी भी अपनी गाड़ियों को लेकर, एसेंशियल गाड़ियों को लेकर भी या फिर डॉक्टर के पास जाना है, तो उनमें भी कभी कभी उनको किसी तरह का अवरोध पैदा होता है, दिक्कत होती है। तो उस आधार पर हमने उनका इस फीडबैक को संज्ञान में लिया है एवं हम जल्द ही हम अपना जितना भी हमारा ड्रॉप गेट है, हमारा जितना भी पुलिस पोस्ट है, थाना है, हम उनके साथ एक बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी अगर कोई भी क्लियरिटी की वजह से अगर कोई इशू आ रहा है, कुछ डाउट की वजह से इशू आ रहा है, तो उसको हम जल्द से जल्द उसको क्लियर करेंगे, ताकि हमारा जो मेला है सुचारू रूप से चले। देखिए, ये कन्फ्यूज़न हो गया था कि मेला बंद हो गया है। मेला किसी भी तरीके से बंद नहीं है। मेला के जो भी हमारे संचालक समिति आयोजन करता है, जिनका डिफरेंट तरीके का स्टॉल लगता है, झूला लगता है, थिएटर लगता है, अन्य तरह के स्टॉल लगते हैं, तो उनका कुछ उनका वो डाउट्स थे, जिसमें क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी नहीं होने का मुख्य वजह यह था कि हमारे बीच एक बैठक होनी थी, जो बैठक समय पर नहीं हो सकी थी, क्योंकि हमारी व्यस्तता की वजह से कल हमने एक बैठक रखी थी, वो बैठक समय से नहीं कर सके थे। आज सारे बिंदुओं पर उनकी उनका जो एक प्रतिनिधि मंडल था, वो हमारे साथ आए। हमने एक बैठक की है, जिनको उनके सारे कंसर्न थे। जैसे कुछ कंसर्न जैसे थे कि जैसे इस बार थिएटर को लाइसेंस मिलने में 1-2 दिन की देरी हो गई है। तो इसमें ये था कि थिएटर को लाइसेंस दिया जा चुका था, लेकिन जिस तरह से हम लोग विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनके साथ एक मीटिंग करनी थी, जिसमें हम अपना ग्राउंड रूल क्लियर करते कि हमारा ये व्यवस्था होगा, प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी है। जैसे पूर्व में हम लोग थिएटर लगाते थे, लेकिन थिएटर के बाद हमारा किसी भी कंटीजेंसी से निपटने के लिए हम लोग फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या फिर लोकल स्थानीय जो उनके नोडल वॉलंटियर्स हैं या जो संचालक हैं, उनका नंबर वहाँ पर नहीं होता था। हमने इस बार सुनिश्चित किया है कि सारे थिएटर के बाहर हमारा एक फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो फायर सेफ्टी के जो स्टाफ है, उनका नंबर रहेगा, ताकि किसी भी तरह की कंटीजेंसी होती है तो तुरंत उनको फ़ोन करके तुरंत बुला लिया जाए। हमारे वहाँ का जो नोडल है, जो मैनेजर है वहाँ के, उनका भी नंबर रहेगा, ताकि अगर स्थानीय लेवल पर किसी को किसी चीज़ की दिक्कत हुई है तो उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ये सारी व्यवस्था उन व्यवस्था के अलावा है जिसमें प्रशासन के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, जैसे डीएम सर हैं, एसपी सर हैं, एसडीएम है, एसडीपी हो, एवं अन्य जो जितने भी हमारे थाना क्षेत्र हैं, खास थाना हो, थिएटर थाना हो, चिड़िया बाजार थाना हो, सबका नंबर हमने पब्लिक प्लेसेस में जगह जगह पर लगवाया है। ठीक उसी तरह की व्यवस्था हमने थिएटर के सामने भी करवाई है। पूर्व में थिएटरों को 2 दिन का लाइसेंस मिलता था, अर्थात कि आज अगर उनको लाइसेंस मिला है तो 2 दिन के बाद उनको फिर से रिन्यू के लिए आना होता था। इस बार थिएटर के जो भी संचालक थे, उनकी तरफ से अनुरोध था कि सर इस व्यवस्था पर देख दिया जाए। तो इसी व्यवस्था के लिए हमने एक नया निकाला है और इस वजह से भी हमने इस पर काफ़ी गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया। फिर प्रशासन ने तय किया है कि इनको हम थिएटर का लाइसेंस 7 दिन के लिए देंगे। मतलब पूर्व में वो 2 दिन थिएटर करते थे, फिर उनको लाइसेंस के लिए दौड़ना पड़ता था। इस बार ऐसा नहीं रहेगा। हमने अपना एक कंडीशन सेट कर दिया है, हमारे नियम शर्तें हैं, उन नियम शर्तों का पालन करते हुए थिएटर संचालक 7 दिन तक अपना थिएटर चलाएंगे, फिर रिन्यूअल के लिए आएंगे, फिर सारी कंडीशंस को हम लोग इंश्योर करते हुए उनको फिर से उनका लाइसेंस देंगे और शेष विधिवत उनका सही से चलता रहेगा। इसके अलावा हमारे झूला हैं, हमारे खेल तमाशा हैं, उनको भी पिछले वर्ष आप ही लोगों के साथ बैठक की गई थी, स्थानीय लोगों के साथ बैठक की गई थी। तो एक विषय आया था, एक इशू आया था कि पूर्व में विगत वर्ष में एक जगह पे कहीं शायद झूला टूट गया था और एक बिजली का तार था, उसकी वजह से कोई दिक्कत हुआ था। तो उसमें मुख्य वजह यही थी कि जो झूला जो था वो बिजली के तार के काफ़ी समीप था। इस वजह से इस बार प्रशासन ने तय किया था कि हम सारे झूलों का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट, मैकेनिकल सेफ्टी ऑडिट करेंगे। इसके लिए हमने काफ़ी 3 टीम बनाई थी। तीनों टीम में इंजीनियर लेवल, प्रशासनिक लेवल के ऑफिसर्स को हमने दिया था। उन लोगों ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं, उस आधार पर हमने जितने भी झूले हैं उनकी जांच करी और झूलों को हमने लाइसेंस दे दिया है। 1-2 जगह पर हमें कुछ संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई थी, तो उन सारे झूला मालिकों को हमने निर्देश दे दिया है कि आप उक्त व्यवस्था कर लें, तो उसके आधार पर उनको लाइसेंस फिर से मिल जाएगा।